हैं ये आज की डेट में यही फॉलो होता है। ओके, सो आप लोग एक बार पीडीएफ खोल सकते हैं अपनी स्क्रीन पे भी। सो रेफरेंस बॉडी वेट की जब बात करें तो पहले के जो अपडेट्स थे उसमें हम मेल एडल्ट को 60 आइडियल मानते थे, मगर आज की डेट में क्योंकि बहुत ज्यादा वेट होने लगा इंडियंस का, ये जो भी यहाँ पे डाटा दिया गया है एनआईएन की बुक में या एनआईएन की पीडीएफ में, आईसीएमआर वाले में, तो इसमें इंडियन पर्सन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। इट इज ऑल अबाउट इंडियन सिटीजन, ओके, जो इंडिया में रहते हैं। सो द प्रेजेंट कमिटी has considered the recent nationally representative database such as the National Nutrition Monitoring Bureau, National Family Health Survey, the World Health Organization, and the National Academy of Pediatrics to derive acceptable reference body weight values through the lifespan। पूरे लाइफ स्पैन में कितना किस एज में वेट होना चाहिए उसको यहाँ पे दिखाया गया है। So the 95th centile of height was taken for adult male and female as it represent full growth potential। अगर कोई इंसान पूरा ग्रोथ होता है, किसी किसी की ग्रोथ थोड़ी कम रह जाती है, नाटा रह जाते हैं, तो हम उनको कंसीडर करके नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ एवरेज की बात कर रहे हैं। द रेफरेंस बॉडी वेट फॉर मेल एंड फीमेल वर डेराइव फ्रॉम मीडियन वेट ऑफ मेल एंड फीमेल, लाइक ठीक ठाक जो हाइट होती है उसके हिसाब से यहाँ बॉडी वेट बताया गया। तो जो एडल्ट मेल होते हैं उनका 65 आइडियल माना जाता है आज की डेट में। पहले ये 60 माना जाता था, आज से 5 साल 10 साल पहले ये 60 हुआ करता था, लेकिन अभी ये बढ़ा दिया गया है क्योंकि आज के मेल थोड़े ज्यादा प्रोटीन वाले हो गए एंड उनका वेट थोड़ा कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा एवरेज में आने लगा है, तो हम 65 को नॉर्मल मानेंगे। एडल्ट वुमेन का 55 होता था पहले भी, आज भी 55 ही है। इन्फेंट 0 to 5 मंथ्स के बच्चे के लिए हम 5.8 को नॉर्मल मानते हैं, एंड वही 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए 8.5 kg आइडियल बॉडी वेट है। तो इसी तरह आप इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं जब भी आपको चेक करना है कि आइडियल है कि नहीं, तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने एक और मेथड भी पहले बताया था, बीएमआई मेथड, जिसमें कि हम अडल्ट मेल फीमेल का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि कैसे करना है। दैट इज हाइट इन वेट बाय सॉरी, केजी में वेट लिखना है ऊपर में, नीचे में सॉरी, दैट इज लेट मी डू दैट, kg by, okay, then weight in kilogram by height in meter square। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर पर्सन का 18 to 25 आता है, दैट मीन्स उसका बॉडी वेट नॉर्मल आता है। देन आपका आता है बॉयज में 10 to 12 इयर्स के लड़कों में कितना वेट होना चाहिए, दैट इज 34 को एक एवरेज माना गया है। गर्ल्स में 36 माना गया है। गर्ल्स में ज्यादा है 10 to 12 इयर्स में, बिकॉज गर्ल्स का ग्रोथ कंपेयर टू बॉयज इस एज में जल्दी होता है, हाइट जल्दी बढ़ती है गर्ल्स की। एंड बॉयज वही 13 to 15 की बात करें और गर्ल्स 13 to 15 की बात करें तो वहां पे बॉयज का ज्यादा होता है। बॉयज में 50 होता है, 50.5, एंड गर्ल्स में 49.6। तो यहाँ पे गर्ल्स का एक लाइक ग्रोथ का कंट्रोल आ जाता है, स्लो हो जाती है ग्रोथ, और उसके बाद वेट भी बढ़ना कम हो जाता है। देन एडोलेसेंट पहुंचने तक बॉयज को हम 64.4 तक नॉर्मल मानते हैं 18 तक जाने तक के लिए, एंड गर्ल्स को 55.7 भी हम नॉर्मल मानते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे होती है? द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर is the product of the basal metabolic rate and physical activity level। कितना फिजिकल एक्टिविटी लेवल है और कितना खर्च हुआ है, इससे हम
रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। ओके, सो फिजिकल एक्टिविटी लेवल मतलब हमें चेक करना है पीएएल। पीएएल निकालने के लिए हमको क्या करना, पीएएल हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले टीईई निकालना है। टीईई मतलब टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, कोई आदमी कितना एनर्जी खर्च कर रहा है अपने दिन भर के काम को करने में। तो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर को एक बार आप शॉर्ट फॉर्म्स कुछ लिख लीजिए, जिससे आपको इजी होगा चीजें समझने में और इसको कैलकुलेशन वगैरह करने में। तो फर्स्ट लिख लीजिए टीईई, टी फॉर टोटल, ई फॉर एनर्जी, देन ई फॉर एक्सपेंडिचर, टीईई दैट इज टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये कितना है वो निकालने के लिए इज इक्वल टू होगा बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इनटू पीएएल, फिजिकल एक्टिविटी लेवल। तो टीईई इज इक्वल टू बीएमआर इंटू पीएएल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया एनर्जी का वो निकल जाएगा। द बीएमआर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डबल लेवल्ड वाटर ऑफ होल बॉडी calorimeter or by factorial approach. The PAL is the ratio of energy expenditure of for 24 hours and BMR over 24 hours. The aggregate PAR value of 24-hour period yields the PAL values. Physical activity ratio is the ratio that energy cost of an individual activity per minute to cost of the BMR per minute. So these are like calculated and arranged by FAO, WHO and UNO. The data on pregnant Indian women is still unavailable. The present committee has retained the additional energy requirement proposed by ICMR 2010 in the case of lactation. Lactation के केस में क्योंकि different होता है, average energy utilization of milk production based on actual observation of taken into consideration. सो अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मैन वेइंग 65 केजी के आदमी के लिए अगर बोले और वुमेन 55 केजी के लिए बोले, तो मैन के लिए होगा जिसका सेडेंट्री वर्क है, लाइक जो दिन भर बैठ के काम करते हैं, तो उनको एनर्जी लगेगी 2110 ओके। पहले ये ज्यादा हुआ करती थी क्योंकि पहले जो सेडेंट्री वर्क भी हम बोलते थे उसमें भी कंपैरेटिवली ज्यादा एक्टिव माना जाता था, लेकिन आज का जो सेडेंट्री वर्क है उसको हम पहले के सेडेंट्री वर्क से लेसर एक्टिव हो गया है कंपैरेटिवली। आज की डेट में सेडेंट्री वर्क मतलब दिन भर बैठ के रहने वाला काम, ऑफिस वर्क। तो इसमें हम क्या, क्योंकि हमारा जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है टीई वो काफी कम हो गया है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। तो एक इंसान के लिए जो मेल है जिसका वेट है 65, उसको हम सिर्फ 2110 किलो कैलोरीज तक ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। अगर मॉडरेट वर्कर है तो 2710 हैवी वर्कर जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो उनके केस में 3470 किलो कैलोरीज जाएगा। इन द केस ऑफ फीमेल के केस में पहले जो 55 वेट का जो रेंज है वो सेम ही रखा गया है। पहले भी 55 नॉर्मल मानते थे, आज भी 55 है। तो इसमें जो एनर्जी इनटेक है वो काफी कम कर दिया गया है, बिकॉज आज की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है फीमेल की भी वो काफी कम हो गई है। तो ये 1660 किलो कैलोरीज मतलब दिन भर में आपको बहुत जनरली जो कम खाने वाले लोग हैं, दैट मीन्स वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। लाइक जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उनको काफी कम खाने वाले लोग होने चाहिए। लाइक दिन भर में अगर हम सिर्फ रोटी खा रहे हैं कैलोरीज में,
तो इन टोटल वो 7 to 8 रोटीज हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो 1600 होगा, नहीं तो उससे ज्यादा हो जाएगी। देन मॉडरेट वर्कर आ जाती है, ये होता है 2000 से ऊपर, एंड हैवी वर्कर 2720। फीमेल की कम इसीलिए होती है रिक्वायरमेंट, क्योंकि दोनों हैवी है, मेल एंड फीमेल भी हैवी है, मगर फीमेल की इसलिए कम है क्योंकि इसकी बॉडी नीड कम है, बॉडी का वेट कम है, तो बॉडी के सेल को जो एनर्जी चाहिए तो वो कम हो जाएगी कंपैरेटिवली, क्योंकि सेल ही कम है। नेक्स्ट एक टेबल है आपका पेज नंबर 7 में, इसमें आपको EER दिया हुआ है, एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट दिया हुआ है फॉर इंडियन मैन। तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, तो आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में बॉडी वेट दिया गया है 50, 51, 52 से लेकर आपका 81 तक दिया गया है। सेकेंड लाइन में सेडेंट्री एक्टिविटी TEE दिया गया है, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना करते हैं वो लोग जनरली, तो ये फर्स्ट लाइन में दिया गया है। मॉडरेट के लिए दिया गया है 18 to 30 ईयर्स, लाइक ब्लू लाइन जो ऊपर दिया है दैट इज एज 18 to 30 ईयर। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, तो मेरी एज है 42 ईयर्स, तो मैं बॉडी वेट में आऊंगी, दैट इज माय बॉडी वेट इज 53 kg। तो 53 kg फर्स्ट लाइन से हम देखेंगे। फर्स्ट वी आर सीइंग मेन, ओके सपोज एनी मेन, ठीक है, उसकी बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट में मेन का दिया हुआ है। तो कोई एक पर्सन है ए जिसका बॉडी वेट है 60, ओके, जिसका बॉडी वेट है 60, फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे यहाँ से 60 जो लिया उसका बॉडी वेट। देन लाइफ स्टाइल है उसकी सेडेंट्री, तो और उसकी एज है 30 ईयर्स। तो फर्स्ट ब्लू वाला जो दो कॉलम्स हैं इसी के अंदर देखेंगे सेडेंट्री वाले कॉलम में, तो उसकी हमें रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। तो रिक्वायरमेंट होगी 2014 किलो कैलोरीज। देन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैलोरीज डिफरेंट होती जाती है। पहले एज बढ़ जैसे मॉडरेशन होगा तो कैलोरीज बढ़ेगी ही, लेकिन अगर सेडेंट्री वर्कर है और 18 to 30 ईयर्स है, और सेडेंट्री वर्कर है जिसकी एज ज्यादा है लाइक 60 ईयर्स, तो दोनों सेडेंट्री वर्कर्स का रिक्वायरमेंट कम होगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी रिक्वायरमेंट भी कम होती जाती है। ठीक है, मान लीजिए सेम काम कर रहा है एक 18 साल का लड़का और एक 60 साल का आदमी, तो 60 साल के आदमी को एनर्जी कम लगेगी, वो कम एनर्जी खर्च कर पाएंगे, तो उनको इंटेक भी कम करना है। सो द कॉलम ऑन द पेज 7 इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, इसको आप रेफरेंस में जरूर रखिए, इसको अलग से प्रिंट आउट करके रखिए और आप इसको यूज में लाइए। सो नेक्स्ट इज फॉर वुमेन। तो अगर मैं यहाँ पे खुद को कंसीडर करूँ तो माय एज इज 42 ईयर्स। तो मैं कॉलम मेरा आएगा बीच वाला कॉलम जो ऑरेंज कलर का है, जिसमें 30 to 60 ईयर्स दिया हुआ है। देन बॉडी वेट इज 53, तो बॉडी वेट इज 53 एंड लाइफ स्टाइल इज सेडेंट्री। तो माई इनटेक विल बी 1624, 1624 किलो कैलोरीज मेरी इनटेक होनी चाहिए। जनरली जो आपके पास पेशेंट आते हैं, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो वो मोस्टली 30 के आसपास होते हैं, लाइक वो 25 से मान लीजिए 45 तक ज्यादातर पेशेंट इस एज ग्रुप के होते हैं। तो हमको लाइक ऑरेंज वाला कॉलम ज्यादा यूज में आता है। लाइक मोस्टली जो मेरी डाइट प्लान्स होती हैं वो ज्यादातर 1400, 1500, 1600 इतनी ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आज की डेट में सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के ही लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं, रेयर पेशेंट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जिनकी मॉडरेट लाइफ स्टाइल होती है या फिर हैवी लाइफ स्टाइल होती है, तो उस केस में बहुत रेयर होते हैं।
मगर मोस्टली जो पेशेंट होंगे, मोस्टली डाइट प्लान करनी होती है वो 14 टू 16 किलो कैलोरीज, 1600 किलो कैलोरीज तक ही करनी होती है। So next is energy requirement for infants, children and adolescent boys, girls for the given body weights. So इसमें infants का 0 to 6 month body weight ideal माना जाता है 5 to 8, it is average weight. Requirement 530 kilocalories and 90 kilocalories per day. और केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे, इस तरह से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि बच्चे का वेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। एंड 0 to 6 मंथ में हमें मोस्टली नहीं होते पेशेंट, और उस केस में जस्ट वी हैव टू रिकमेंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग नहीं करना होता है। आफ्टर 6 मंथ ही बाहर का कुछ खाने के लिए सजेस्ट करना होता है। So if you want to calculate how much you have to get calories, तो आपको पेज नंबर 9 में मिलेगा। So यहाँ पे फर्स्ट मेल फीमेल दिया हुआ है, एज दी है 18 to 30, then prediction equation proposed by इक्वेशन दिया गया है जो सबने अप्रूव किया है, WHO FAO ने। सो दैट इज 15.1 इज इट इज फिक्स्ड नंबर इनटू बॉडी वेट, BW इज बॉडी वेट जिसको हमको केजी में लिखना है, प्लस 692.2। ये पहले भी मैंने क्लास में लिखवाया है, लेकिन वो शायद थोड़ा डिफरेंट नंबर था क्योंकि वो पहले का अपडेट नहीं था। रिसेंट का जो अपडेट है ये वाला है, तो इसमें थोड़ा नंबर शायद चेंज है, 192 के बजाय कुछ थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी के लिए इस साल जो हम फॉलो करेंगे, नेक्स्ट NIM का अपडेट आने के बाद तक, तो हमें यही फॉलो करना है। तो जो मेल हैं जिनकी एज है मान लीजिए 25 ईयर, ठीक है, तो उनका कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे? 15.1 इंटू बॉडी वेट प्लस 692.2। Now protein requirement. The present expert group of ICMR NIN adopted the following approaches to define the protein requirement for Indians of different age group. The median obligatory nitrogen loss of 48 microgram per kg has been used to compute mean and safe quantity of protein requirement, like 0.83 ग्राम पर केजी पर डे। पहले जो 1 ग्राम होता था अभी चेंज होके 0.83 ग्राम पर केजी पर डे कर दिया गया है। ये सेफ माना गया है क्योंकि इतना लेने से किडनी पे लोड ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन हम डिफरेंट केसेस में हमें ज्यादा देना होता है अकॉर्डिंग टू नीड। तो दिस इज सेफ क्वांटिटी, हम 0.83 तक पर केजी पर डे दे सकते हैं फॉर हेल्दी इंडियन एडल्ट्स। Most habitual diet in India provide 10 to 15% energy from protein. Like total energy अगर हम 2000 दे रहे हैं तो उसका 15% जो है एनर्जी जो दे रहा है उसका, वो प्रोटीन से आता है। The total protein, crude protein from diet multiplied with 0.8 provides the value of quality protein. For example, if the total crude protein intake from diet is 60 gram per day,
then 60 into 0.8 is equal to 48 gram per day, which is the quality protein intake, like अच्छी quality जो absorption जिसका होता है properly. However, for qualitative, the total protein consumed may not necessarily provide all the essential amino acids. तो जो भी हम खाएंगे प्रोटीन जरूरी नहीं है कि वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड देंगे, तो हमें वो देख के खाना है. इट इज adequate level of all AA's qualities, essential amino acids these are, तो ये सारे मिलने चाहिए. Food based allowance is the ideal method of recommendation for protein quality adequacy. ये हमने बोला है कितना अलाउंस होता है, किसका पहले हमने पढ़ा है कि कौन सा पोर्शन किस फूड ग्रुप से कितना होना चाहिए. Cereals have lower level of lysine. Like lysine is a kind of amino acid. There are 9 essential amino acid. तो सीरियल में क्या होता है, लाइसिन होता है, लेकिन बहुत कम होता है. एंड हायर लेवल इन सल्फर containing amino acids like methionine and cysteine. And the reverse is true for false. और उल्टा ही दाल में होता है, जो चावल में होता है वो दाल में नहीं होता, जो दाल में होता है वो चावल में नहीं होता. तो appropriate combination of cereal with pulses in the ratio 3:1. ये रॉ वेट है, ठीक है, क्योंकि चावल जो है कुक होने के बाद कम मतलब इंक्रीज होता है, लेकिन दाल की क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है. तो ये रॉ वेट को हम ध्यान में रखेंगे. अगर 3 पोर्शन, अगर हम बोले कि 3 टेबल स्पून ऑफ राइस, तो 1 टेबल स्पून दाल वहां पे होना चाहिए. ये रॉ अमाउंट की बात हो रही है. And adding 250 ml milk per day to the diet can provide good quality of protein. मिल्क क्यों मेंशन है? बिकॉज मिल्क इज गुड क्लास ऑफ प्रोटीन. आज की डेट में लोग नो मिल्क करने लगे हैं एंड नो लैक्टोज करने लगे हैं. बहुत सारे डाइटिशियंस भी ऐसे हैं आजकल जो काफी फैंसी डाइट प्लान्स करते हैं, वो भी बोलते हैं नो, सिर्फ आलमंड मिल्क में आओ एंड ऑल. बट साइंटिफिकली we need these milk and these are better than other milk. Why? Because जो काउज मिल्क है, बफेलो मिल्क है, वो काफी इजीली अवेलेबल है. उनकी जो अवेलेबिलिटी है ज्यादा है. ओके. एंड जो आलमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, उनका अभी भी कल्टीवेशन बहुत कम है. तो उस केस में उसमें बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन है, और एडल्ट्रेशन होने की वजह से वो और हार्मफुल हो जाता है बॉडी के लिए, और वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है. तो जो चीजें ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, कल्टीवेशन कम है, तो उसमें बहुत इजीली एडल्ट्रेशन होगा, उसमें मिलावट होगी. तो जो चीज में मिलावट होगी वो मत खाइए. नॉर्मल जो इजीली अवेलेबल है, जो हमारे एंशियंट टाइम से हमारे भगवान लोग भी खाया करते थे, दूध दही, तो इन चीजों को खाना है अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो. ओके. So milk and milk products should be taken every day. From my side, I recommend to every person जिनमें भी लैक्टोज का प्रॉब्लम नहीं है, या किसी रीजन से, किसी स्पेशल रीजन से मुझे बंद ना करना पड़े, आई ट्राई टू गिव बेड टाइम मिल्क. दैट इज वेरी गुड फॉर सेल्स रिपेयर एंड रेगुलेट इंसुलिन इन आवर बॉडी. So bedtime milk is very ideal for balanced diet. So 250 ml milk per day. एंड ये आपको कहाँ लेना चाहिए? ये आपको बेड टाइम में लेना चाहिए आफ्टर डिनर. Like last meal should be milk, but it should be low fat milk. पहले जमाने में भी अगर हम कंपेयर करें भगवान वालों के टाइम के बारे में, तो उस टाइम भी वो मक्खन निकाला करते थे. दैट मीन्स वो फुल क्रीम मिल्क नहीं खाते थे, राइट? तो आज की डेट में भी हम, पहले तो वो ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे, आज हम कम एक्टिव हो चुके हैं, तो आज की डेट में भी हमें क्रीम निकाल के ही खाना है. So
wherein all the EEA are met, essential amino acid are met. Non-vegetarian can easily source their protein from recommended level 700 to 900 gram per week of fish, poultry और lean meat. जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो 700 से 900 ग्राम फिश पर वीक खा सकते हैं, उसको डिवाइड करके लाइक 100 ग्राम पर डे वो खाएंगे तो उनको गुड क्लास ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा. सो फ्लैश इज वेरी हेल्दी इन टर्म्स ऑफ साइंस. ये इजीली आपको आयरन सोर्सेस भी दे देता है, आपका प्रोटीन्स अच्छा दे देता है. तो कंसिडरिंग हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेस as the premises of defining requirements, the present committee has removed the protein digestibility corrections applied on safe intake for all age group. However, the people consuming protein from cereal-based diet with low quality protein, the requirement was estimated to be 1 gram per kg of body weight. जो भी सिर्फ सीरियल खाते हैं, मतलब वो एनिमल सोर्स का कुछ नहीं खाते हैं, तो उनको ज्यादा खाना पड़ेगा. दैट मीन्स जैसे पहले था 1 ग्राम ऑफ पर केजी, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, वही आज भी है. तो आज भी हम 1 ग्राम को ही कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज मैक्स जो वेजिटेरियन होते हैं वो मैक्सिमम मान लीजिए जो एनिमल सोर्स भी जो लाइक मिल्क कर्ड भी खाते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं खा रहे आज की डेट में, इंडियन फीमेल्स मोस्टली. तो उस केस में हम वेजिटेरियन मान के ही चलेंगे उनको पूरी तरह से, लाइक वेगन मान के चलेंगे और उनको 1 ग्राम प्रोटीन हम पर केजी ऑफ बॉडी वेट दे सकते हैं. The EAR of 0.66 gram per kg per day and RDA of 0.83 kg per day translates to EAR of 43 gram protein. EAR, that means estimated. However, for people consuming protein from cereal-based diet with lower quality protein, the requirement was estimated to be 1 gram per kg per day. The ER estimated average requirement है लोगों की females की of 0.66 gram per kg of body weight. Give me a minute. I have to charge my laptop. Okay. A newer protein quality index and indispensable amino acids score, which is based on true digestibility of individual amino acid, has been introduced in the current document. Data on true इलियल अमीनो एसिड डाइजेस्टिबिलिटी वैल्यू, कितना डाइजेस्ट होता है बोथ हाई एंड लो क्वालिटी प्रोटीन इन इंडिया, एडल्ट एंड चिल्ड्रन. So there is a table.
So estimated average requirement and recommended dietary allowances दोनों दोनों दिया हुआ है यहाँ पे of protein of various physiological group. So physiological group मतलब डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजी वाले, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी वाले, लाइक मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, प्रेग्नेंट वुमेन की अलग रिक्वायरमेंट होती है, लैक्टेटिंग मदर की अलग रिक्वायरमेंट होती है, इस हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको वर्क के हिसाब से नहीं मिलेगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड उसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्रोटीन है वो सेम ही होता है। काम करने के लिए हमको प्रोटीन नहीं लगती है, हमको बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए सेल्स, उसके लिए प्रोटीन लगता है। तो यहाँ पे आपको तीनों के लिए अलग अलग आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो सेडेंटरी, मॉडरेट, हैवी इसमें लिखा हुआ है, मगर तीनों के लिए सेम ही रहता है। डिफरेंस किस में होगा? एक एडल्ट मेल में, एडल्ट फीमेल में, और फीमेल से प्रेग्नेंट वुमेन में, और प्रेग्नेंट वुमेन से लैक्टेटिंग वुमेन में। उसके बाद जो एज ग्रुप्स हैं उसके हिसाब से डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट अगर हम मेल को लेते हैं, एडल्ट 65 इयर्स का, जिसका प्रोटीन इनटेक हो जाएगा एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट दैट इज 43, लेकिन आरडीए हो जाएगा 54। ठीक है, कितना होना चाहिए? 54। ले रहे हैं कितना एवरेज? 43। जनरली कितना लोग ले रहे हैं, ये सर्वे के थ्रू होता है। तो ले रहे कितना? 43, लेकिन चाहिए कितना? 54। ये जो पहले एस्टिमेशन एवरेज जो था वो बहुत कम हुआ करता था, पहले जमाने में बहुत कम प्रोटीन खाते थे, लेकिन आज थोड़ा अवेयर हो गए, थोड़ा ज्यादा खा रहे, लेकिन अभी भी इसको अचीव नहीं कर पा रहे। ठीक है, बिकॉज इसको हम लो सोशियो को सबको लेके चलना है, एवरेज किया हुआ है, इसीलिए इसमें कम एवरेज जो आया है वो कम आया है। और अगर हम देखें तो पर केजी कितना ले रहे हैं मेन? 0.66 ले रहे हैं। लेना कितना है? 0.83। हमने इसको पहले भी पढ़ा है। जो नॉनवेज भी खा रहे हैं पूरी हो जाए ना। वुमेन की बात करें तो उसमें भी सेम ही है, पर केजी 0.8 लेंगे पर केजी ऑफ बॉडी वेट, तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरा है। फीमेल भी कम ले रही है, यहाँ पे भी सेम एज मैन 0.1 यहाँ भी का पार्ट, क्योंकि जो फिटस ग्रोथ होती है, बेबी की ग्रोथ होती है, वो प्रोटीन से ही होती है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। अगर फीमेल ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, ज्यादा राइस, ज्यादा घी, तेल खा रहे हैं और प्रोटीन कम खा रहे हैं, तो क्या होगा? तो एक गलत बॉडी वेट हो जाएगा, और उससे फिर जेस्टेशनल डायबिटीज ये सब होता है, लाइक प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होना ये सब होता है, ओवर वेट हो जाता है, फिर एक बार फैट स्टबन होता है, फिर उसको निकालना थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। तो इसीलिए प्रोटीन को ध्यान में रखना है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को। तो जनरली कितना है? एक नॉर्मल वुमेन का है 0.83 पर केजी ऑफ बॉडी वेट, उसमें ऐड करना है पॉइंट, सॉरी 9.5 ग्राम पर डे। ओके, इतना ग्राम और ऐड होगा। जैसे मान लीजिए अगर फीमेल है 60 केजी की, ठीक है, उसका आपका डेली रिक्वायरमेंट होगा 60 इंटू 0.83, फिर उसमें प्लस करेंगे 9.5 ग्राम प्रोटीन, तो उसका रिक्वायरमेंट निकलेगा। तो आप लोग सब अपनी बॉडी वेट का एक बार निकालिए, कितना प्रोटीन आपके लिए रिक्वायरमेंट है, तो उसको जरूर निकालिए, तो आपको एक दिमाग में बैठ जाएगा।
नाउ लैक्टेटिंग वुमेन जो फीड कराती है माए, तो उनका कितना होना चाहिए? तो 0.83 को ही कंसीडर करेंगे और उसमें प्लस करेंगे 17 ग्राम प्रोटीन को, बिकॉज जो मिल्क सिक्रीट हो रहा है वो मोस्टली प्रोटीन ही है। एंड जब बच्चा 6 से 12 महीने में चला जाएगा लैक्टेटिंग वुमेन का, तब ये रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम बच्चा बाहर का भी खाना खा रहा होता है, तो उस मदर को उतना सिक्रीशन करने की जरूरत नहीं है, तो उसका इंटेक कम हो जाएगा। तो वहां पे एडिशनली सिर्फ हमें 13 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन देना पड़ेगा। ना इन्फेंट की बात करें जो 0 से 12 मंथ्स मानी जाती है, ओके, तो पहले 6 महीने में कितना प्रोटीन होता है? सिर्फ 1 ग्राम, 1.4 पर डे। एंड अगर 6 से 12 महीने की बात करें तो 1.2 ग्राम पर डे। 1.4 पहले ज्यादा है पहले 6 महीने में, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ग्रोथ जो है स्लोअर हो जाती है। लाइक फर्स्ट 6 महीने में बच्चा सबसे तेज बढ़ता है, उसके 6 महीने में थोड़ा स्लोअर हो जाता है, उससे अगले 6 महीने में थोड़ा स्लोअर होते जाता है। लाइक अगर हम कंपेयर करें 0 to 1 ईयर और 1 to 2 ईयर्स, तो आपका बच्चा जिस स्पीड से 0 to 1 में बढ़ता है उस स्पीड से 1 to 2 ईयर्स में नहीं बढ़ता। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है जितना अर्ली बच्चा एज है उस एज में। तो जैसे जैसे एज कम है उतनी ज्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइम 0 to 6 मंथ में बच्चे को अलग से प्रोटीन तो नहीं देते, मगर कैलकुलेशन पता होनी चाहिए अगर फॉर्मुलेटेड मिल्क दिया जा रहा है तो। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? मदर की फीड में ध्यान देना है कि मदर की डाइट अच्छी है कि नहीं, क्योंकि अगर उनकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन होगा तो मिल्क सिक्रीशन अच्छा क्वालिटी का होगा। देन नेक्स्ट इज चिल्ड्रन 1 to 3 ईयर्स। इसमें आपका प्रोटीन इंटेक आ जाता है 0.97। आपको आरडीए देखना है, आपको एवरेज इंटेक देखने की उतनी जरूरत नहीं है। ई आर जो लिखा है, आप आरडीए देखिए कि देना कितना है, तो आरडीए को कंसीडर करना है। दस से 12 साल के बच्चों में एडल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोटीन दिया गया है। जैसे अगर हम गर्ल्स की बात करें, तो गर्ल्स जब 10 से 12 साल की होती है तो उनको हमें 0.9 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट देना है, ओके। लेकिन जब एडल्ट फीमेल की बात करें तो सिर्फ 0.83 पर केजी ऑफ बॉडी वेट है, क्योंकि इस जो गर्ल्स हैं 10 to 12 उस टाइम ग्रोइंग एज है, तो इसीलिए इस टाइम रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें आरडीए की बात करें तो ये सारा जो मैंने बताया, इनफैंट चिल्ड्रन 1.4, चिल्ड्रन 1.2, एंड बॉयज में 10 to 12 ईयर्स के लिए 0.9, ये सब मल्टीप्लाई होगा बॉडी वेट से, ओके, पर केजी ऑफ बॉडी वेट से। एंड जब 16 से 18 साल के हो जाते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, तो इनका ऑलमोस्ट सेम हो जाता है 83 एंड 86 पॉइंट, सॉरी 0.86 एंड 0.83 पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन दिया जाएगा। एंड एक लास्ट कॉलम है TUL, दैट इज टॉलरेबल अपर लिमिट। मतलब ये जो रेंज दिया गया है, लाइक अगर एडल्ट मैन का हम देखते हैं 0.83 पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, तो इससे आ रहा है 54 केजी, ठीक है, 54 ग्राम्स।
एक दिन में मेन को देना है, बोल रहे हैं 54 ग्राम, ठीक है, 65 केजी के मेन को। तो ये अभी इससे ज्यादा भी दिया जा सकता है। तो जो मैक्सिमम रेंज है उससे ये 40% कम है, मतलब और 40% ज्यादा भी दिया जा सकता है, उससे किडनी में इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जो TOL है, टॉलरेबल अपर लिमिट, तो ये अपर लिमिट से कम है, क्योंकि जो फिजिक बनाते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, तो ये वो लोग काफी ज्यादा प्रोटीन लेते हैं। जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जो फीवर पेशेंट होते हैं, उनको भी ज्यादा प्रोटीन देना होता है। तो ये जो अपर लिमिट जितना दिया जा सकता है, लाइक ऐसा नहीं कि 10 ग्राम पर के जो बॉडी वेट दिए दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकते। तो एक अपर लिमिट भी बनाई गई है, तो ये अपर लिमिट से 40% कम है। जो एवरेज जो RDA दिया गया है, जो रिकमेंड किया गया है, उससे और 40% आप ज्यादा भी दे सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो अगर आप किसी को 1.5 ग्राम पर के जो बॉडी वेट भी दे रहे हैं प्रोटीन्स, तो भी वो सेफ है। अपर लिमिट से अपर लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो अगली क्लास में भी इसको ही डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेरीज है तो पूछिए। एक होमवर्क मैं दूंगी, और वो पहले भी कराया हुआ है। तो आप लोग सब अपना अपना BMI निकालिए। BMI का फॉर्मूला है वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो आपको अपना वेट लिखना है केजी में, उसके बाद अपनी हाइट लिखनी है मीटर में, फिर इसका स्क्वायर करके इसको सॉल्व करना है। तो आप मीटर में कैसे निकालेंगे अपनी हाइट, तो या तो आप डायरेक्टली मीटर वाले स्केल में मेजर कर सकते हैं, नहीं तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी की हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो वो हो जाएगी 16 मीटर। सॉरी, 1.6, 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेरी है तो पूछिए। आज की क्लास में काफ़ी लाइक टर्म्स की बात हो गई, एंड रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेशंस की बात हो गई। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि कितना हम दे सकते हैं, कुछ डाउट नहीं रह जाए। ओके, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, इसको कंसीडर करिए, बिकॉज इस जो NIN की जो ये PDF है, ये काफ़ी बेसिक्स है, और ये काफ़ी एक्यूरेट है। इसको हर जगह वैलिडिटी दी जाती है। आपको इसको बेसिस रख के आप किसी को भी बोल सकते हैं, नहीं ऐसा होता, तो कोई भी इसको इस PDF को गलत नहीं बोल सकता। नहीं, वहाँ तो गूगल में तो ऐसा दिया है, तो आप बोल सकते हैं नहीं, NIN में ऐसा है। ICMR ही है जो इंडिया में फॉलो होता है, इवन WHO भी उसको ऑथराइज करता है। तो अगर कोई कहीं गलत गाइड दे रहा है, तो यू कैन लाइक कंप्लेन कि ऐसा नहीं होता, आपको इतना ही देना है, या इतना देना पड़ेगा। सो आई होप आप सबने दिवाली अच्छे से मनाई,
एंड नेक्स्ट फेस्टिवल अभी छठ पूजा आ रही है, जिसमें कि 3 दिन का फास्ट होता है। फर्स्ट दिन कुछ लिमिटेड वेजिटेबल लाइक लौकी खाई जाती है, फिर नेक्स्ट डे फ्रूट्स खाया जाता है, फिर थर्ड डे बिल्कुल फास्ट होता है विदाउट वाटर। तो ग्रेजुअली यहाँ पे कैलोरीज कट डाउन होती है एंड पूरी तरह से डिटॉक्स होती है बॉडी। एंड इसमें वाटर को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि नदियों में किया जाता है। ये सन को जो हमें एनर्जी देता है, उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। तो इस फेस्टिवल में ऐसा है। एंड इसमें भी आप ज़्यादातर फेस्टिवल्स में देखेंगे कि आप 5 फल 7 फल जितना फल हैं उनको इंक्लूड करना है, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। तो अलग अलग चीजें होंगी तो अलग अलग न्यूट्रिशन होगा, अलग अलग रंग के फल होंगे तो अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू होगी उसकी, फ्लेवोनॉइड्स होंगे। तो इसीलिए हर फेस्टिवल में आप नोटिस करिए कि 5 तरह के फल बोले जाते हैं। नारियल को इम्पोर्टेंस दिया गया है। नारियल एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, जिसमें एमसीटी है जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, गुड फैट्स हैं उसमें। तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। ये सब फास्ट में कभी भी पूड़ियाँ नहीं खाई जाती हैं, ये बाद में शायद अडल्ट्रेटेड होके आया है कहीं से, मगर बेसिकली फ्राइड आइटम्स नहीं खाई जाती है इसमें। फास्ट मतलब आपको डिटॉक्सिफाई करना बॉडी, तो आपको जिस फॉर्म में नेचुरली आया है उसी फॉर्म में चीज़ों को खाना होगा, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स चीज़ों को करेंगे उतना उसको डाइजेशन करने में, ब्रेक डाउन करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। एंड दूध दही वाली चीज़ें अगर आपको अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं तो ज़रूर खाइए, दीज आर वेरी हेल्दी। काट रिमूव करके खाइए। एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है, डीएचए होता है इसमें, तो छोटे बच्चों को भी ज़रूर देना चाहिए। इन दिस टाइम अगर वन टाइम ले रहे दिन भर में तो बेस्ट टाइम इज बेड टाइम, जबकि मिल्क देना चाहिए। सो आज हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। मैम नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस अबाउट द थिंग्स। सॉरी, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस द हाउ द आइडियल प्रोटीन वी कैन कैलकुलेट, हाउ टू बिकॉज कैलकुलेट योर इनटेक। हाँ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस सेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट डे हम एक एवरेज डिस्कस कर लेंगे। आपको इसमें भी शायद दिया हुआ है किस वेजिटेबल का कितना है। तो इसका मेथड क्या होगा, आपको फर्स्ट अपनी डाइट लिखनी होगी, आप दिन भर में क्या क्या खा रहे हैं एंड कितना, एक एवरेज कितना खा रहे हैं। फिर उसके बाद उसको ग्राम्स में निकाल के इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में ये करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ओके, फर्स्ट मैं आई वांट टू कंप्लीट दिस थिंग्स कि ये बेसिक्स हो जाए, उसके बाद इसको भी कर पाते हैं थैंक यू तो मैम। करेंगे। या ओके ओके मैम। सो गुड नाइट एवरीवन एंड गुड नाइट मैम। या जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।